मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि जैव विविधता पर अपने नए तरीके से काम शुरू किया है। हमारी सरकार बनने के बाद बोर्ड को नए तरीके से बनाया गया है। अनेक समितियां गठित की गई है। गांव में जैव विविधता संरक्षित सुरक्षित किया जा सकता है, उस दिशा में काम किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कटौती पर कहा कि डीजल में 6, पेट्रोल में 8 घटाया गया है। यूपी सरकार के समय जितना एक्साइज ड्यूटी था उतना ही केंद्र सरकार को लाना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज कम किया गया है, इससे हमको 570 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश की जनता में इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो यूपीए सरकार के समय में एक्साइज लिया जाता था उसी के हिसाब से लेना चाहिए। भारत सरकार ने पहली बार 4% शेष लगाया है। जो पहली बार लगाया गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने काम किया था, राज्य सरकार का हिस्सा भी उसमें कट गया। 42% हमें मिलता है और बाकी बचा केंद्र सरकार को जाता है। पड़ोसी राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगे। यूपीए सरकार के समय में जितना एक्साइज ड्यूटी था उतना ही केंद्र सरकार को लाना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज कम किया गया है, इससे हमको 570 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश की जनता में इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो यूपीए सरकार के समय में एक्साइज लिया जाता था उसी के हिसाब से लेना चाहिए। भारत सरकार ने पहली बार 4% शेष लगाया है। जो पहली बार लगाया गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। यूपीए सरकार में जितना रसोई गैस का दाम था उतना ही दाम पर ले आए। छात्रों के हेलीकॉप्टर राइड कराने पर कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने निर्णय लिया था, उसका बहुत जल्द छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। कार्यक्रम है एक साहू समाज का और दूसरा निषाद समाज का, और धमतरी में साहू समाज का कार्यक्रम 3। आज विश्व जैव विविधता दिवस, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जैव विविधता बोर्ड 2006 का बना था, लेकिन काम कभी हो नहीं रहा था। हमारी सरकार बनने के बाद इस बोर्ड को पुनर्गठन किया गया, उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। उसके बाद गिद्धवा है, परसदा है, चीचा है, बिलोदी है, पशु पक्षियों के लिए भी उसको डेवलप किया जा रहा है। उसी प्रकार से जितने हमारे जो आदिकाल से जो हमारे पूर्वजों ने जो भित्ति चित्र बनाए हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 34 जगह है, जिसमें कोरबा है और चारामा, कांकेर, धर्मजयगढ़, यहाँ पे बहुत से चित्र मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। उसी प्रकार से एक पूरे देश में मनेनगढ़ में हसदेव नदी के किनारे जो समुद्री फॉसिल्स मिले हैं वो देश में पहला है, तो उसे पार्क भी बनाने का फैसला हम लोगों ने किया है। तो आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें मैं शामिल हुआ था। सर ये वो किस प्रकार से जुड़ी? देखिए, उसमें अनेक समितियां गठित की गई है और वो संख्या लगभग 12,000 है, और उसके माध्यम से गांव में जो भी जैव विविधता के चीज़ें हैं उसको संरक्षित करने, उसे रजिस्टर्ड करने और उसे किस प्रकार से उसे सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता है, और दूसरा देश के मानचित्र में कैसे लाया जा सकता है, उस दिशा में काम हो रहा है। और इन 2 सालों में लगभग 10 तो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। मैं खुद गिद्धवा गया था, गिद्धवा परसदा खुद ही गया था। चीचा और बिलोदी तो मेरे क्षेत्र में हैं, और जिस प्रकार से फॉसिल्स की बात है तो उस पार्क बनाने के लिए भी बजट एलोकेट हो गया। अब जैसे मनेनगढ़ में जाऊंगा तो वहाँ भूमि पूजन भी करेंगे, उसकी राशि की व्यवस्था हो गई है। और आज एक बिलासपुर में कैंसर संस्थान का भी शिलान्यास किया गया, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के 60-40 के रेशियो से वो राशि 120 करोड़ का संस्थान बनेगा, जिसके भूमि पूजन किया गया। सर ये कम हुए सर, और राज्य सरकार ने वेट कम। डीजल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है। और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आइए। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपये और 8 रुपये कम किया, तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का
स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर पे ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। जहाँ तक वेट की बात है, वो तो वैसे ही कम हुआ तो हमारा तो अपना हिस्सा कट ही गया, भारत सरकार का, क्योंकि 42% हमको मिलता है और बचत भारत सरकार का। तो उन्होंने, मैंने पहले भी कहा, भारत सरकार निर्णय ले, पूरे देश में इसका असर हो, अलग अलग राज्यों करने की अपेक्षा। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, पिछले समय भी आपको याद दिलाऊं कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के में कितना वेट वो कम कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कम कर देंगे। और पिछले समय भी हमने कम किया था। तो अभी यदि भारत सरकार से पुनः मैं मांग करता हूँ कि यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था पेट्रोलियम पदार्थों में, उसी दर पर ले आए, और रसोई गैस की कीमत को जितना यूपीए सरकार के समय था उस दर पे आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस मिले।